और एक बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, एनसीपी नेता अजीत पवार नागपुर पहुंचे। नागपुर में एक कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, संघ प्रमुख भी वहां मौजूद रहेंगे। तो ये महाराष्ट्र की सियासत से लेकर एक बड़ी खबर। अजीत पवार महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे और वहां नागपुर में एक कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे और साथ ही अमित शाह और संघ प्रमुख से भी मिल सकते हैं अजीत पवार। ये बड़ा घटनाक्रम, बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने की संभावना महाराष्ट्र की राजनीति में। और इस मामले पर सीधा चलते हैं मुंबई, जहां हमारे संवाददाता आशीष तिवारी मौजूद हैं और ज्यादा जानकारी इस विषय में देंगे। आशीष, ये क्या गतिविधि, अजीत पवार की नागपुर यात्रा, कैसी सियासत, कैसा रंग? जी अमित जी, वैसे तो ये कार्यक्रम था राष्ट्रीय कैंसर हॉस्पिटल के उद्घाटन का, जिसमें मोहन भागवत के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन सबको जाना था। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें यही है कि अजीत पवार जो नेता प्रतिपक्ष हैं और जिनके बारे में पिछले कुछ एक महीने से जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो बढ़ी हुई हैं कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं अपने एनसीपी के विधायकों के साथ, वो अब इस समय नागपुर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, जो महाविकास आघाड़ी है, उसकी एकता पर सवाल उठते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं उस राजनीतिक सरगर्मी पर भी अब लोगों की नजर रहेगी कि क्या जो वाकई वो बीच बीच में गायब हो जाते हैं और जिस तरीके से बीजेपी को सपोर्ट करने की बात गाहे बगाहे सामने आती रहती है, वो क्या कल जब मुलाकात होगी, अगर वो नागपुर में है और मोहन भागवत जी से या अमित शाह से। आशीष एक सवाल यहां बनता है कि 2 दिन पहले ये कहा गया कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो 3 दिनों के लिए अपने गांव चले जाते हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से भी कई ऐसे बयान आते हैं कि अगर अजीत पवार के तरफ बीजेपी का झुकाव हुआ तो वो अलग हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि 48 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगी शिंदे की पार्टी को। तो क्या राजनीति में सब कुछ वैसा नहीं है, या ऐसी बात मानी जाए कि क्या राजनीति में जो दिखता है वो बिकता नहीं है और अजीत पवार खासतौर से पहले भी इस रंग को एक बार दिखा चुके हैं? जी आपने सही कहा अमित जी, क्योंकि राजनीति में जो चीज दिखाई जाती है और जो दिख नहीं रहती, दिखती नहीं है, उसमें बहुत फर्क होता है। क्योंकि ये जैसे कि हमारे देश में क्रिकेट का गेम है, जिसमें हमेशा ये कहा जाता है कि लास्ट मोमेंट तक आपको पता नहीं होता कि किस करवट जो मैच है किस टीम की तरफ लेगा। उसी तरीके से पॉलिटिक्स में भी वही गेम है और यहाँ पर लगातार बल्लेबाजी, गेंदबाजी भी हर तरफ से चल रही है, चाहे वो महाविकास आघाड़ी हो या फिर बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना की तरफ से, और हर कोई अपने तर्कश के तीर निकाल रहा है। लेकिन सबसे जो पावर सेंटर में इस समय केंद्र बिंदु में है वो अजीत पवार हैं और लगातार वो कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से शक की सुइयां भी उनकी तरफ जाती है। और ये भी दिखाई देता है कि उनके जो चाचा हैं शरद पवार, वो इस समय क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही आशीष, आपका बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें, राजनीति में जो दिखता है वो बिकता नहीं। बहुत शुक्रिया आशीष।